हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में एक फिजिकल एकेडमी चलते हैं गुरुजी का, और गुरुजी से मिलते हैं और बिहार पुलिस का कटअप क्या शेप रहने वाले हैं, कितने नंबर आए हुए हैं, तो स्टूडेंट फिजिकल में लग जाए। और सर से बात करते हैं। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हो चुका है अभी, तो कितना जो नंबर रहेगा तो स्टूडेंट सेफ रहेगा जो फिजिकल? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, क्योंकि अनुमान लगाया जा सकता है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यस सर। जो भी शिक्षक बताते हैं, बीती भर्तियों के आधार पर एनालिसिस करके बताते हैं, और बच्चे जो रिव्यू देते हैं, जो हर जगह हर अन्य संस्थाओं से जुड़े, यहाँ पे भी हमारी टीम हमारी संस्था से बच्चे जुड़े हैं, हमने उनका रिव्यू लिया, चाहे लड़का हो लड़की, स्कोर जानने का हमने कोशिश किया। तो इस आधार पे हम लोग बता पाते हैं कि इतने से इतने स्कोर वाले लड़के फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, या जो भाई नहीं भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें। वो चाहे दुनिया के किसी कोना में रहते हैं, दुनिया के किसी कोना में कहने का मतलब है कि बिहार के बच्चे हो, चाहे हमारे बिहार के बाहर यानी अन्य राज्यों के, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी कुछ बच्चे हैं, तो वो कहीं भी रहते हैं अपने गाँव कस्बों में, जहाँ उनकी व्यवस्था हो, जहाँ उनकी सुविधा हो, वहाँ फिजिकल करें। तो इससे पहले जो भर्ती थी वो 8415 पदों की थी, उससे पहले की भर्ती 11,880 पदों की थी। अभी उन भर्तियों को देखते हुए देखा जाए तो ये अब तक की उनसे 11,800 से आप देखेंगे कि दोगुनी है, और आप 84 से 15 से देखेंगे तो लगभग 3 गुने से कुछ कम पदों पे भर्ती है। जितना ये 84 से 15 पदों की भर्ती थी, उतना सीट से तो कुछ ज़्यादा सिर्फ 21,391 पदों में यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी का सीट है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भर्ती है, तो इसलिए ये साबित होता है, और 1,07,000 रिजल्ट होने वाला है लगभग। तो ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं कटअप कम होगा। और बाकी भर्तियों के मुकाबले इस भर्ती में काफ़ी कुछ चेंजिंग देखने को मिला। सेंटर अलग अलग, और साथ ही साथ अलग अलग सेंटर पे अलग अलग प्रश्न पत्र। हाँ, परसेंटाइल जो होगा, जो नॉर्मलाइजेशन होगा, वो भी काफ़ी इफेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 55-56 नंबर ला के भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है, ये डाउट है, क्योंकि बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो मिलाए ही नहीं पाए, क्योंकि कहीं भी उनको किसी भी चैनल के माध्यम से एनालिसिस देखने को नहीं मिला। तो इस प्रकार ये कोई भी व्यक्ति यदि डायरेक्ट ये कह दे कि यही कट ऑफ रहेगा, इतना से इतना जाएगा, ये हमारा दावा है, तो सारे फेल हो सकते हैं। क्योंकि हर दिन का जो भी 6 चरणों में एग्जाम हुआ, किसी भी 6 चरणों का जो एग्जाम किसी भी एक डेट का उठा लिया जाए, तो पूरे बिहार में जहाँ जहाँ एग्जाम, अन्य जिलों में जो भी एग्जाम हुआ, हर जिले का सेट नहीं आया, नहीं टीचर एनालिसिस करा पाए, तो बच्चे कहीं ना कहीं नहीं मिला पाए। हाँ, कुछ प्रश्न बच्चे जो एग्जाम दे के निकलते थे, हाथों पे, एडमिट कार्ड पे पीछे कुछ बच्चे पढ़ने में जो तेज होते, कुछ याद करते थे, बताते थे, उस आधार पर लोग, हाँ, 1-2 ऐसे सेट थे जो कि आए थे बाहर, उस पर भी बोर्ड सख्त है, चर्चा में है कि आखिर ये कैसे आया, हालांकि वो एग्जाम टाइम के बाद ही बोर्ड का मामला है। तो कहीं ना कहीं सेट नहीं आया बाहर, तो ऐसे में कटअप अचानक बोल देना कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर रेंज में तो बोल, लेकिन हाँ, जो बच्चे हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले जो 60 नंबर है, उससे नीचे ओबीसी का रिजल्ट रहता है, उसके नीचे एबीसी, उसके नीचे SC ST, होमगार्ड, फ्रीडम फाइटर, ऐसे करके रिजल्ट रहता है, यानी 60 नंबर कम से कम जनरल। अब उसे 1-2 अंक आपका ओबीसी का कम रहता है, उसी के इर्द गिर्द EWS और EBC लगभग समान या कुछ पॉइंट में अंतर आता है। तो अभी ये चीज़ को सोचना होगा कि आपको फिजिकल करना चाहिए। हाँ, ये हम समझ सकते हैं कि बच्चा तब तक कंफ्यूज रहता है, वो चाहे 60 प्लस वाला हो, चाहे 55 प्लस हो या 55 वाला, कि जब तक PDF में आपका रोल नंबर नहीं देख लेता है, क्योंकि संतुष्टि नहीं हो पाती। लोगों को लगता है कि हम 65 सही किए, हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कुछ लोग 70 भी बोल देते हैं। तो बोलने से नहीं हो जाएगा, आपने 70 सही किया, पूछते कि आपने कहीं से मिलाया, तो नहीं, हमको लगता है, हमको भरोसा है कि मेरा 70 से, भरोसा में 10-15 कम भी हो जाता है। तो क्योंकि हम लोगों ने देखा, इससे पहले की भर्तियों में हमेशा कराते हैं, तो बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं होता है, और बहुत ऐसे लोग होते हैं, जैसे भी दरोगा भर्ती में हम लोगों ने बहुत लोगों का रिव्यू लिया था, तो देखा बाद में उनका जब स्कोर आया तो पता चला कि वो जितना बोले थे उससे 5-7-8 नंबर 10 नंबर कम ही था। तो इसलिए ये चीज़ें होते रहती है। बाकी लड़कियों की बात करें तो ये हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे राज्य में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। तो लड़कियों की भी सीटों की भी संख्या काफ़ी है, 8,000 कुछ सीटों पे लड़कियों का इस बार भर्ती होने जा रहा है, रिकॉर्ड होगा इस बार, और लगभग 40,000 से कुछ ज़्यादा रिजल्ट होने वाला है।
क्योंकि 8×5=40, क्योंकि 8 है, कुछ ज़्यादा सीट है, तो आप देखेंगे 35% तो आरक्षण हो गया और 3% अति पिछड़ा महिला वर्ग का सीट होता है। तो टोटल जब निकालेंगे 38%, आप 21,391 पदों का, तो टोटल होता है 38%। आप 38% आप निकालिएगा 21,391 पदों का, तो 8,000 कुछ होगा। तो महिलाओं के लिए तो इस बार कटअप और कम जाने वाला है, वो चाहे कैटेगरी में हो, EBC, ST, SC, इनका तो और कटअप जाएगा। पासिंग मार्क्स से कुछ ज़्यादा होगा उनका रिजल्ट होने जा रहा है, क्योंकि आप सेंटर पे भी गए होंगे, रिव्यू लिए होंगे, या हम लोग भी देखते हैं, तो काफ़ी कम मात्रा में लड़कियां कांस्टेबल की एग्ज़ाम दी है और कम अभ्यर्थी भी थी। तो कहीं ना कहीं, और जो एग्ज़ाम पारदर्शिता के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ नहीं, इसको आसान बोलेंगे। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार पुलिस में रनिंग का टाइमिंग सर कितना मीटर का दौड़ होता है इसमें? ओके। और क्या क्या होता है इसमें रनिंग? बिल्कुल, फिजिकल के बारे में आपको जानकारी दे दें तो 1600 मीटर लड़कों की रनिंग 6 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी होती है। यदि आप 5 मिनट के अंदर दौड़ते हैं तो पूरी आपको 50 अंक मिलते हैं। यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ आपको पासिंग मार्क मिलते हैं। लड़कों की हाई जंप की बात करें तो 4 फीट आपको फानना रहता है, जो कि क्वालिफाई मार्क्स होगा। यदि आप 5 फीट फानते हैं तो पूरे 25 अंक मिल जाएंगे। गोला शॉर्टपुट की बात करें, 16 पाउंड का गोला 16 फीट बिकेंगे, क्वालिफाई होंगे। 20 फीट प्लस बिकेंगे, पूरे 25 अंक मिलेगा। आपकी वेट नहीं ली जाती है, आपकी हाइट 165 होनी चाहिए और जो कैटेगरी में आते हैं उनकी 160 होनी चाहिए। तो भाइयों, बाकी चेस्ट की भी बात करें तो जो कैटेगरी में आते हैं उनकी तो 79 और 5 आपको स्पेंड करके फुलाना होगा, 79.5 यानी 84 फुला के। और जो नॉर्मल होंगे, जैसे OBC हो गए, जनरल कैटेगरी वाले हो गए, उनको चाहिए 81, 5 फुलाएंगे 86 चाहिए। वही लड़कियों की बात करें फिजिकल को, तो 1 किलोमीटर की रनिंग आपको 5 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी और आपको पूरा अंक लाने के लिए 4 मिनटों के अंदर 1 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा, पूरी 50 अंक। बात करेंगे हाई जंप, तो लड़कियों की 3 फीट से शुरुआत होती है क्वालिफाइंग। आप 3 फीट फानेंगे, क्वालिफाई करेंगे, 4 फीट फानेंगे, पूरे 25 अंक मिलता है। वही बात करें शॉर्ट पुट का, तो 12 पाउंड का गोला यदि आप 12 फीट बिकते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे, 16 फीट प्लस बिकते हैं तो पूरे 25 अंक मिलता है। लड़कियों को एक चीज में विशेष ध्यान देना होगा, फिजिकली वर्कआउट के साथ साथ फिजिकल में हर इन 3 इवेंट में बेहतर करने के साथ साथ आपको अपने वजन को मेंटेन करना होगा और 48 केजी कम से कम आपका वजन होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान देंगे, आप अपने वजन को मेंटेन करके रखेंगे 48 केजी, तो ये आपका होता है। बाकी सारी कैटेगरी की लड़कियों का हाइट 155 होता है। यदि आपकी हाइट नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एक्सरसाइज करो, ये खा लो, वो खा लो, आपकी बढ़ जाएगी। बस यही बोलूंगा, एक अच्छा सलाह भाई होने के नाते जरूर दूंगा कि आप जिस भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल है, जिसमें आपका हाइट हो, आप उसी भर्ती की तैयारी करें। इसलिए इस बात को आप समझेंगे, क्योंकि हर दिन बहुत सारी लड़कियां रोने लगती है, बोलती है कि सर हमारा इतना कम है, 1 कम है, मेरा 2 सेंटीमीटर कम है, 3 सेंटीमीटर कम है, सर कुछ बोलिए, कुछ करिए कि हमारा कुछ हो जाए, ये एक्सरसाइज करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देखने भर ही बढ़ता है, बाकी और कुछ होता नहीं है। सच्चाई बात यही है। सर ट्रेनिंग के समय जो फूड क्या क्या खाने ड्राई फ्रूट सर? देखिए, सुबह में जैसे ही आप रनिंग करने आते हैं ग्राउंड में, जब शुरुआत करिए, जब सुबह आप उठते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी पिए, उसके बाद फ्रेश हो, ग्राउंड आए, दौड़ने के बाद जाए तो चना, मूंग, गुड़, केला, कम से कम 2 या 3 केले प्रत्येक दिन सुबह रनिंग करने के बाद चना अंकुरित कर लेते हैं तो और अच्छा है। उसमें मूंग डाल दीजिए, सोयाबीन का दाना डालिए, जो कि तुरंत आपके शरीर को प्रोटीन 48 से 50% तक प्रोटीन देता है शरीर को। और साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स का भी कुछ हिस्सा रात में पानी में भिगो दीजिए, जैसे काजू, किशमिश, आप बादाम का डालिए, उसी चना में मिला दीजिए। इन सारे चीज़ों को आपस में मिलाइए और फिर सुबह रनिंग के बाद खाइए। ताकत, आपकी शरीर में प्रोटीन, आपके शरीर में स्टेमिना, पावर, सारी चीज़ें बढ़ेगी। आपके अंदर थकान को ये दूर होगा, क्योंकि आप डाइट लेंगे भरपूर और बॉडी को रेस्ट देंगे तो जल्दी बॉडी रिकवर करती है। क्योंकि फिजिकली वर्कआउट के दौरान बॉडी काफ़ी हरास होती है, तो रिकवर करने के लिए आपको सोना भी होगा। प्रॉपर 8 घंटे कम से कम जरूर सोए। तो ये सारी बातें हो गई। बाकी आप ध्यान रहे, दिन का खाना ठूस भोजनम आपको खाना पड़ेगा। चाप निद्रा, तेल वाल की सामानें, जो भी ऑयली चीज़ें वो नहीं खाना होगा। लाइट फूड खाना होगा जो जल्दी पच जाए। बाहर रोड पे का समोसा, पिज्ज़ा, चाउमीन, ये सारी चीज़ों को आपको त्यागना होगा।
रात्रि में मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि आप खाएंगे तो अगले सुबह दिन आप अच्छा रनिंग नहीं कर पाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके कभी देख लेना, भरोसा नहीं हो तो। इसलिए इन सारी चीज़ों को नहीं खाएंगे। रात में हल्का भोजन खाएंगे, नॉर्मल खाएंगे, सुबह आप बेहतर दौड़ेंगे। रात्रि में दूध का सेवन जरूर करेंगे, दूध में हल्दी डाल के पिया करिए, अन्यथा आप प्रोटीनेक्स का उपयोग अवश्य करेंगे। प्रोटीनेक्स पीजिए, ताकत लाइए अपने शरीरों में। बाकी जिन भाइयों की चेस्ट कम है उनके लिए भी मैसेज है, दूध केला के साथ साथ इंडोरा मास का सेवन करिए और सपाटा मारिए। डिप्स के साथ साथ सपाटा लगाइए, आपका साइड चौड़ा होगा। साथ ही साथ जिन भी बहनों का वजन कम है वो भी दूध केला खाएगी। साथ ही साथ वोमेन्स हॉर्लिक्स आता है, जाइए मेडिकल दुकान से और दूध में डाल के पीजिए। आप शरीर में और प्रोटीन की आपको जरूरत है, लगता है कि और चाहिए, और कुछ बताइए सर। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि पतंजलि का ओट्स आता है, दलिया आता है, इन सारी चीजों को खा के देखिए, पावर ही पावर मिलेगा। फिर ग्राउंड में उतरिए, उस पावर का सही जगह इस्तेमाल करिए। ग्राउंड में धुआं गर्दा उड़ा दीजिए। सर कीमती समय देने के लिए सर थैंक यू। तो दोस्तों आप देखिएगा वीडियो में, और इस गुरु जी से जो भी जानकारी दिए हैं, इस जानकारी पे जो भी डाउट हो तो अमल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सबको नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।